हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, अपने डीएसएसबी की जो ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चला हुआ है, इसमें हम कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा के जो आईआईटी जैम, बीएचयू या डीयू में आए हुए क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए थे, आज हमें 11 से स्टार्ट करने हैं। भाई प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो भाई फिर करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम साइक्लिक ग्रुप Z4 टू साइक्लिक ग्रुप Z7। देखो भाई ZM से लेकर ZN पे अगर कभी भी होमोमॉर्फिज्म पूछे तो एक रिजल्ट होता है कि GCD ऑफ MN जो होता है ना, उतनी ही उसके अंदर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगी। तो 4 और 7 की GCD कितनी होती है? 1। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये IIT जैम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है सिग्मा बी एन एलिमेंट ऑफ द परमुटेशन ग्रुप S5। S5 के अंदर 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, देन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सिग्मा। इसका मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? मैं 3 लेंथ को इकट्ठा ले लूँ, 2 लेंथ को इकट्ठा ले लूँ, क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4 5। इसका ऑर्डर कितना है? 3। इसका ऑर्डर कितना है? 2। SN के अंदर जो ऑर्डर निकालते हैं M और N, तो अपने पास क्या होता है? एलसीएम होता है इन सारी की सारी साइकिल्स का। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है जी अगर एक नॉन एबिलियन ग्रुप है। जी कैसा है? नॉन एबिलियन ग्रुप। अल्फा का ऑर्डर जो है वो 4 दे रखा है, बीटा का ऑर्डर कितना दे रखा है? 3। तो अल्फा बीटा का ऑर्डर पूछ रहा है। भाई मैट्रिक्स ले लो, इसके अंदर अल्फा जो है जी एक मैट्रिक्स ले लो, मतलब, और अल्फा और बीटा उसके एलिमेंट ले लो, मतलब 4 क्रॉस 4 की एलिमेंट। बीटा जो है वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लो। ठीक है, ये M क्रॉस N की कोई मैट्रिक्स ले लो। अल्फा बीटा का ऑर्डर जो होगा वो अपने पास इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फाइनाइट नहीं हो सकता बट नीड नॉट बी फाइनाइट। कोई जरूरी नहीं है कि फाइनाइट होगा, 6 ही होगा, 12 भी होगा, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है S3 ए ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म 3 डिस्टिंक्ट सिंबल। ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट सिंबल 1 2 3 ले लिए मैंने। डायरेक्ट सम दे रखा था एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर। किस एलिमेंट के, जब भी अपने पास इस तरह से किसी का ऑर्डर का एलिमेंट निकालने हो ना, कि इसके अंदर एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या होता है, इसके एलिमेंट निकाल लो, इसके एलिमेंट निकाल लो, उन सब का एलसीएम जो होता है ना, वो ऑर्डर अपने पास पॉसिबल होता है। इसके अंदर 1 ऑर्डर के होंगे, 2 ऑर्डर के होंगे और 3 ऑर्डर के होंगे। इसका ऑर्डर 6 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है। S3 का कितना होता है? ऑर्डर 6 होता है। लेकिन इसके अंदर किस किस ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल है? 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के पॉसिबल, यही है। सिमिलरली इसमें भी, तो यहाँ से मैंने ये तीनों ले लिए, मतलब इसका ऑर्डर क्या ले लिया? 3। और यहाँ से अपने पास 1 और 2 ले लिया, 3 3 पे मैप होता है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। अब इनका जो एलसीएम लेंगे वो 6, यानी कि S3 और डायरेक्ट सम ऑफ S3, इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट का ऑर्डर क्या पॉसिबल है? 6 पॉसिबल है। ठीक है, बी। लेकिन इसने बोला 4 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है वैसे तो 4, लेकिन मैक्सिमम जो ऑर्डर होगा ना वो अपने पास क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। बी करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर अपने पास एक N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा। N क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जी अगर इनफाइनाइट ग्रुप है तो G बाई N इनफाइनाइट होगा? कोई जरूरी नहीं है। जी अगर नॉन एबिलियन है तो G बाई N नॉन एबिलियन होगा? नहीं। अगर नॉन एबिलियन है कोई ग्रुप, जैसे मैंने क्यू ले लिया, क्यू अपने पास क्या होता है? नॉन एबिलियन। इसके सारे के सारे सब ग्रुप तो क्या होते हैं? साइक्लिक भी होते हैं, एबिलियन भी होते हैं, तो ये तो अपने पास क्या होगा? इनकरेक्ट। जी अगर साइक्लिक है तो G बाई N एबिलियन होगा, ये बात बिल्कुल ट्रू है। जी अगर साइक्लिक है, G बाई N सारे के सारे साइक्लिक होंगे, जो साइक्लिक होते हुए एबिलियन तो बिल्कुल होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट। जी अगर एबिलियन है तो G बाई N साइक्लिक होगा? कोई जरूरी नहीं। जी अगर एबिलियन तो G बाई N पक्का एबिलियन होंगे, लेकिन साइक्लिक की गारंटी नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सस्ता टिकाऊ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन छोड़ दो भाई 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 पे दे रखा है एफ नॉन जीरो रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द रिंग ऑफ रैशनल। यानी कि ये कह रखा है इस तरह से कोई रिंग है और क्या बोला हुआ? नंबर 2 इटसेल्फ, इसी के ऊपर अपने पास रिंग बना रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। ये अपने पास क्या बनाती है? फील्ड बनाती है। एक तो पहली बात, फील्ड बनाती है तो कॉम्यूटेटिव रिंग भी बनाती होगी, इंटीग्रल डोमेन भी बनाती होगी, तो ये सब कुछ बनाती है। अब ये पूछ रखा है इसके अंदर क्यू से क्यू पे 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म होती है, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। लेकिन इसने कहा एफ नॉन जीरो रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो ये ऑप्शन तो कट गया, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही बचा। तो एफ ऑफ माइनस ऑफ 2024 क्या आ जाएगा? एक्स की जगह पुट करोगे माइनस 2024, सी ऑप्शन इसका सस्ता टिकाऊ अपना ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है ए रिंग वुज ऑल एलिमेंट्स आर आइडेम्पोटेंट।
अगर किसी रिंग के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो आइडेम्पोटेंट है तो वो आइसोमॉर्फिक होती है Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। इनफाइनाइट ऑर्डर की तो इनफाइनाइट टाइम Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 आ जाएगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास 2 होती है, ये हमेशा कॉम्यूटेटिव रिंग होती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इंटीग्रल डोमेन भी, इंटीग्रल डोमेन की गारंटी नहीं है पर ये जरूर होता है कि वो कॉम्यूटेटिव रिंग जरूर होती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है भाई। सेट ऑफ रैशनल नंबर फील्ड होते हैं, सही बात है। 17 भाई जेड पी जो होता है ना, पी इज ए प्राइम नंबर, हमेशा फील्ड बनाता है, इंटीग्रल डोमेन भी बनाएगा, तो ये भी सही है। आर एक्स बी द सेट ऑफ पोलिनोमियल ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर इज एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड। भाई आर एक्स जो होती है वो तो इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होती, आर तो फील्ड होता है लेकिन आर एक्स जो है वो तो इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होती, तो ये ऑप्शन क्या नहीं है, इसने बोला है ना ऑफ द रियल नंबर इंटीग्रल डोमेन, ये गलत है भाई, गलत ही पूछा हुआ है, तो ये आर एक्स इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा हुआ था। ये कह रखा है नंबर ऑफ द रूट ऑफ द पोलिनोमियल ओवर द रिंग, जो रूट होंगे वो इसी में पॉसिबल होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये पॉसिबल है। 0 पुट करोगे, देखो इसके अंदर 0 पुट करोगे फिर 9 से हमें डिवाइड करना, 0 पुट करूंगी तो 3 आ जाएगा, तो अपने पास 0, हमें वो सारे के सारे एलिमेंट लेने जो इसके रूट कब होंगे, जब 0 देंगे ये। अगर 0 पुट करूंगी तो 3 देगा, अगर 1 पुट करूंगी तो 6 देगा, अगर 2 पुट करूंगी तो 9 देगा। एक तो x इज इक्वल टू 2 इसका रूट होगा, 9 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 9 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, वही चाहिए हमें। फिर अपने पास आता है इसके अंदर x की जगह अगर मैंने 3 पुट किया 3 आ जाएगा, 4 पुट करूंगी तो 12 और 3 15, 9 से डिवाइड करूंगी नहीं आएगा 1। फिर अपने पास आता है, मतलब रिमाइंडर लिखना होता है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ना, रिमाइंडर 0 तो भी आएगा जब ये 9 से डिविजिबल होगा। 4 नहीं 5 में बात बन जाएगी, तो x इज इक्वल टू एक 5, क्योंकि 5 से करोगे तो 15 + 3 18 9 से डिविजिबल है, 0 रिमाइंडर दे देगा तो ये हो जाएगा। 6 हो सकता है नहीं, 7 हो सकता है नहीं, 8 हो सकता है हाँ, एक 8 हो जाएगा, 9 नहीं हो सकता, तो कितनी आगे 2 5 8 कितने हो गए 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आज हम इतना ही करेंगे भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।